हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है दुगुनी, आधी, चौथाई, बराबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आधी होती है। अर्थात एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ r जो है वक्रता त्रिज्या है और f जो है फोकस दूरी है। f बराबर r/2 होता है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है निगेटिव यानी माइनस होती है। इस बात को याद रखेंगे, ऋणात्मक होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष जो होती है नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दूरदर्शिता का जो है दृष्टि दोष को कम करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित की जाती है। ऑप्शन है v² r/r² vr v/r। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ir² से विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है। एक और सूत्र होता है v²/r, इससे भी विद्युत शक्ति को निरूपित किया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे, आप एग्जाम में यह भी सूत्र दे सकता है, नहीं तो ir² भी सूत्र दे सकता है। और अगर आपसे पूछे कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट लिखेंगे। वाट जो होता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। और इस 1 HP बराबर कितना होता है, अगर आपसे पूछे तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। इस बात को भी याद रखेंगे, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यानी अगर मान लीजिए यह समतल दर्पण है और इस पर जो है आपतित हो रही है प्रकाश किरण लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो सीधे बाहर निकल जाएगी। जब सीधे बाहर निकल जाएगी यानी सीधे क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तित होने के बाद परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री होगा। किसी भी प्रकार का कोण नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री कोण का मान हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है परिवर्तित करने वाले का नाम है ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है विद्युत मोटर। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है। यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें किस तत्व का उपयोग होता है। ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम, जस्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म, इस बात को याद रखेंगे। और यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं और कितने आयत होते हैं। तो 3 गो आयत होता है, इस बात को याद रखेंगे, 3 गो आयत और 2 गो त्रिभुज होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कहे प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। यहाँ कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है, जो बन रहा है प्रतिबिंब, उसका आकार जो है वस्तु के हमेशा बराबर है। तो क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनेगा। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में ऐसा हो सकता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है। तो इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन है मैक्सवेल, फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।